आज भी इनके फतह किए गए इलाके इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो दरिया मैलन की वादी हो, कोहिनूर हैकोबासी कस्बा या फिर कोहिनूर बासा गांव। आज भी इस अजीम जंगजू का नाम जिंदा है और यही अजीम कौमों का शेवा होता है कि वो अपने गाजियों और शहीदों को भूलने नहीं देती। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस्मान गाजी के सबसे काबिल कमांडर कोनूर अल्प के बारे में। कोनूर अल्प ने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए और क्या महमद बुज़दाक इस किरदार के साथ इंसाफ कर सके या नहीं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तुर्की ज़बान में कोनूर का मतलब हल्का शामलूद का दरख्त है, क्योंकि इस दरख्त का फल भी हल्के ब्राउन रंग का होता है। कोनूर अल्प का जिक्र हमें आशिक पाशा ज़ादे की किताब तारीख़ आले उस्मान और नशरी की किताब में मिलता है। कोनूर अल्प का तल्लक एक सरहदी कमांडर जंगजू ख़ानदान से था। सल्जोकी दौरे हुकूमत में ये जंगजू ख़ानदान बाज़ंतीनियों से सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी पर मामूर था। कोनूर अल्प उस्मान गाजी के करीबी साथियों अब्दुर्रहमान गाजी, शमसा चाउश और अक्चा खोजा की तरह उनके शाना बशाना खड़े थे। और ये तब की बात है जब उस्मान गाजी कई सरदार नहीं बने थे। उस्मान गाजी के सरदार बनने से पहले कोनूर अल्प उनके बेहतरीन जंगजुओं में शामिल थे और उस्मान गाजी के सरदार बनने के बाद कोनूर अल्प उस्मान गाजी के सबसे काबिल कमांडर और काबिल सलाहकार बने। कोनूर अल्प ने उस्मान गाजी के नाम पर कई इलाके सल्तनत में शामिल किए और बाज़ंतीनी गवर्नरों को उस्मान गाजी के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। कोनूर अल्प कदीम तुर्क जंगी चालों जैसे कुर्द का पानी, तोरान तारदगी और वुल्फ ट्रैफ में काफ़ी महारत रखते थे और इन्हीं जंगी चालों के दम पर उन्होंने गेवे, सोवियो और कारा चाया ताबिश किले को फतह किया और उसे उस्मानी सल्तनत में शामिल किया। इसके अलावा कोनूर अल्प ने अब्दुर्रहमान गाजी और अक्चा खोजा के साथ मिलकर रजोटा रसिया किला भी फतह किया। एडवर्स के किले की फतह में भी कोनूर अल्प अब्दुर्रहमान गाजी के शाना बेशाना खड़े थे। कोनूर अल्प की सबसे बड़ी फतह दोरसे का किला है। कोनूर अल्प ने न सिर्फ इस किले को फतह किया बल्कि इसके आसपास वाले इलाके को भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया। फिर वहां पर कोनूर अल्प के नाम से एक शहर भी बसाया गया। इसके अलावा उन्होंने मगरबी अनातोलिया का काफ़ी इलाका सल्तनत में शामिल किया। अदरीस की किताब में इनका जिक्र एनागोल की फतह में भी मिलता है। 1326 ईस्वी में बरूसा शहर की फतह के मौका पर कोनूर अल्प ने जंगी जहाज़ और फौजी महारत का सामना किया। चूँकि बरूसा शहर की मुहिम उस्मान गाजी की आखिरी जंगी मुहिम थी, इसलिए इस मुहिम को काफ़ी अहमियत दी जाती है। इस मुहिम के दौरान ही उस्मान गाजी वफात पा गए। उस्मान गाजी की वफात के बाद कोनूर अल्प ओरहान गाजी के साथी बने। जब तातारियों ने सल्तनत उस्मानिया पर हमले किए तो ओरहान गाजी के बेहतरीन कमांडरों में से एक कोनूर अल्प भी थे। इसके अलावा ओरहान गाजी ने उन्हें बहरिया असलम के इलाकों को फतह करने के लिए भी भेजा। कोनूर अल्प ने आकियाजी, दरिया मैलन और मदनन जैसे इलाकों को सल्तनत में शामिल किया। उस्मान गाजी के दौर में ही उनको एक सरहदी कमांडर का ओहदा दिया गया और कई किले उनकी कमांड में दिए गए। 1328 ईस्वी में ये अजीम जंगजू इज़मत शहर की तैयारी के दौरान शहीद हो गए और इनकी कमांड में मौजूद सभी किले ओरहान गाजी के बेटे मुराद अव्वल को दे दिए गए। इस अजीम जंगजू की कब्र तुर्की के इलाके दोजे में मौजूद है। इसके अलावा कोनूर अल्प के नाम पर आज भी तुर्की में एक म्यूजियम है। नाजरीन कराम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोनूर अल्प के किरदार को एक बार फिर कुर्लुश उस्मान से आउट कर दिया गया है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी और कुर्लुश उस्मान ड्रामा सीरियल में दिखाए जाने वाले अक्सर किरदार फर्जी होते हैं। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर महमद बुज़दाक उन्हीं किरदारों को आगे लेकर चलते हैं जिनको ऑडियंस पसंद करती है। कुर्लुश उस्मान के पहले सीजन में कोनूर अल्प का जो किरदार दिखाया गया उसको जल्द ही एक खुद साख्ता तौर पर ड्रामे से रिमूव कर दिया गया और फिर सीज़न 3 में एक नए एक्टर के साथ इस किरदार की वापसी हुई और अब सीज़न 5 में फिर से कोनूर अल्प को बाहर कर दिया गया है। लेकिन इस बार ये एक जंगी मंसूबा बंदी को दिखाने के लिए किया गया है। कोनूर अल्प का किरदार सल्तनत उस्मानिया को बनाने में बहुत अहम है
आकचा कोजा के किरदार की तरह बुज़दाक इस किरदार के साथ भी इंसाफ नहीं कर सके। चलिए आगे चल के देखते हैं कि बुज़दाक इस किरदार के साथ क्या करते हैं। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।